हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार और मैं आप अपने सभी छोटे और बड़े बहन भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम आपके लिए आज एक बेहतरीन क्लास और बेहतरीन कंटेंट के साथ लेकर आए हैं। इस क्लास में आपके लिए ये क्लास साधारण ब्याज की है और इस क्लास में आपके लिए साधारण ब्याज से जितने भी टाइप बनते हैं उन सभी टाइपों के लिए आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। बहुत सारे टीचर होते हैं कि उनकी 10 वीडियो 15 वीडियो बना देते हैं और फालतू के सवाल उसमें घुसेड़ देते हैं कि ये भी करो प्रैक्टिस के लिए। मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए सवाल देना ठीक बात है, लेकिन हम अपने यूट्यूब पर पहली बार सिर्फ छोटी सी वीडियो में सभी टाइप लेकर के आए हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जो एग्ज़ाम के टाइम पर देखते हैं कि उनका बहुत कम समय में सभी टाइप का रिवीजन हो जाए। तो इस वीडियो को एग्ज़ाम के टाइम पर देखने के लिए एक बार ज़रूर जाएं। तो चलो ज़्यादा देरी न करते हुए हम अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला टाइप क्या कह रहा है। साधारण वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज रेट 280 है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। ठीक। तो देखिए, इसका कहने का मतलब यह है कि इसने 7% ब्याज पर 7% की दर पर 280 रुपये ब्याज इसको मिला है। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। तो ये कह रहा है जो राशि कितनी है जो 4 वर्ष के लिए उधार दी गई थी। सवाल की लैंग्वेज को समझना सीखो, सवाल को समझो, ये सवाल क्या कह रहा है। अगर आप एक बार सवाल सीख गए या सवाल की लैंग्वेज आपकी समझ में आ गई कि सवाल पूछ क्या रहा है, तो आपके लिए सवाल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलो देखिए कैसे करते हैं सवाल को। हमारा साधारण ब्याज का एक सिंपल फार्मूला होता है SI बराबर P/R/T/100। तो हम उसी से इस फार्मूले को सवाल को करते हैं। देखिए कैसे। ये देखिए SI बराबर P/R/T/100। ठीक। तो ये हमारे ऐसे कितना दे रखा है, इसमें ऐसे दे रखा है हमारा 240 280 बराबर पी हमारा पूछा है। ठीक है। हमारा रेट हमारी दे रखी है 7% और टी दे रखा है हमारा समय दे रखा है 4 वर्ष। अट्टे कितना दे रखा है 100। ठीक। देखिए क्या करेंगे हम इसको काटेंगे 7 चौक 28। ठीक है। कितनी बार कहा 40 बार 4 से काट देंगे इसको। कितनी बार? 10 बार। ठीक है। और क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना आएगा ये हमारा पी निकल के 1000 रुपये। ठीक। देखिए, साधारण ब्याज के सवाल ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, लेकिन आपके लिए एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है और ये सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाते हैं। चलो हम अपना दूसरा टाइप देखते हैं। अब हमारा दूसरा टाइप क्या कहता है, इस पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए हमारा दूसरा टाइप क्या कह रहा है। दूसरा टाइप कह रहा है 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसको सवाल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, तो मैं आपके लिए उस तरीके से सवाल सॉल्व करना बता दूंगा। इस तरीके से आप सबसे जल्दी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, साधारण ब्याज प्रत्येक साल समान जुड़ती है, यानी पहली साल पर 10%, उसी राशि पर दूसरी साल पर 10%, फिर उसी राशि पर तीसरी साल पर 10%। ऐसे हम तीनों सालों का ब्याज जोड़ा 10%, 10%, 10%, तो कितना हो जाएगा 30%। तो उसमें वही दे रखा है 500 की राशि
10% की ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए पूछी है। ठीक है, तो क्या पूछा इसने, ब्याज पूछी है किसकी, 500 रुपये की 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए। तो हम क्या करेंगे, 500 रुपये की राशि हमारी ये हो गई। ठीक, और अब क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट निकालने के लिए 10% की रेट कितनी है, 10%, समय कितना, 3 वर्ष। तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो क्या करेंगे, 500 को 30% निकाल देंगे, क्या निकल जाएगी हमारी ये ब्याज, 500 का 30%। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 50 या 150, क्या निकल के आ गई हमारी, ऐसा ही सिंपल बिल्कुल। अब इसको तरीका करने का एक और फॉर्मूला है, पी ऐसे बराबर पी गुणा आर गुणा टी। उससे क्या है, सवाल थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, लेकिन हमारा क्या डायरेक्ट निकालने के लिए 500 का 10 या 30% निकाल दो, 500 का कितना आ जाएगा, 150। ठीक है, चलो हम अब ज़्यादा देरी ना करते, दूसरा हम अपना टाइप देखते हैं, तीसरा टाइप क्या कह रहा है। तो इसका एक अगर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए अपना तीसरा टाइप क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मतलब इसने क्या पूछा है, रेट पूछी है, दर। अब देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिए, मतलब इस सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है 5 वर्ष में अपने का 3/2 हो जाता है, मतलब कोई धन है जो 5 वर्ष में अपने का 3/2 हो जाता है। आपको पता है हमेशा नीचे वाला क्या होता है, मूलधन। क्या होता है नीचे वाला, मूलधन। इसमें मूलधन कितना है, 2। ठीक है, मूलधन कितना है, 2, और ब्याज कितनी है इसमें, देखिए इसमें ये हमारा मूलधन है, इसमें क्या है, 2 हमारा मूलधन है, ये कितनी है, ब्याज। ठीक, इसमें 3 में से क्या है, 2 हमारा मूलधन है, नीचे वाला तो मूलधन जुड़ा है इसमें, और क्या होगी अब ब्याज, ब्याज कितनी निकल जाएगी, 1। ठीक है, समझ में आया, दोबारा देख लो, ये नीचे वाला मूलधन है हमारा, ये तो हमें मालूम है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला क्या है, 3 है, इसमें क्या है, 2 हमारा मूलधन है, 1 क्या है, ब्याज। तो हम उसी उसी ऐसे ही देखते हैं, देखो इस फॉर्मूले में रखते हैं, क्या है यहाँ पर 3, ये है 3, तो यहाँ पर क्या है, 2 हमारा मूलधन है, 1 है ब्याज, तो ब्याज निकाल लेंगे, ब्याज होगी हमारी ये, मूलधन कितना है हमारा, 2। ठीक, कितने वर्षों में पूछ रहा है ये, 5 वर्षों में। ठीक है, रेट कितनी है मालूम नहीं है, हमें निकालनी है रेट। ठीक है, बट्टे 100। अब देखो 5 दूनी 10, तो 1 बराबर 10 गुणा रेट बट्टे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया ये। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, 10 बराबर रेट, रेट कितनी आ गई हमारी, 10%। समझ में आ गई क्या है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूजन होगा ये वाला। ये क्या हमारा, सबसे पहले देखो इसको, ये क्या है हमारा, 2 है मूलधन, 2 मूलधन है हमारा नीचे वाला, और इस ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में 2 हमारा मूलधन है, 1 है ब्याज, तो कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हमारी 1 ब्याज निकल के ये आ गई, 2 हमारा मूलधन ये आ गया। ठीक, और रेट समय इतना ये आ गया, रेट पूछे हमारी, हो गया सिंपल सवाल। चलो अब देखते हैं हम तीसरा टाइप, अपना चौथा टाइप क्या कहता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए अपना चौथा टाइप क्या कह रहा है। चौथा टाइप कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का, मतलब मूलधन कौन सा है, नीचे वाला 3 का 3/5 का कितना हो गया, 3/5 हो गया, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा तीसरा टाइप था वो अलग था, जो चौथा टाइप है ये अलग है। ठीक, इन दोनों को एक साथ टाइप समझने की गलती ना करें। तो देखिए कितना कह रहा है, ये कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का मतलब 5 का 3 हो गया। ठीक है, तो उसमें ब्याज कितनी आ गई, क्या आ गया, साधारण ब्याज हो गया कितना, 3, मूलधन कितना हो गया, 5। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में लग देते हैं, देखो ब्याज कितना है, 3 बराबर मूलधन कितना हो गया हमारा, 5, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, रेट पूछिए हमारी। ठीक है, बट्टे 100। देखिए क्या करेंगे हम, 3 से ये 3 काट देंगे। ठीक, और 5 से इसको काट देंगे कितनी बार, 20 बार। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 20% रेट। ठीक, समझ में आ गया।
सादा सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है। ये कह रहा है 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का, मतलब मूलधन का 3 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए, तो ब्याज हो गया 3, मूलधन हो गया हमारा 5, समय हो गया 3 वर्ष, रेट पूछिए हमारी 3200, 3 से 3 काट दिए, 5 से 100 काट दिए 20 बार, रेट बराबर 20%। ठीक, चलो अब देखते हैं अपना 5वां टाइप क्या कहता है। अब देखिए अपना 5वां टाइप क्या कह रहा है। 5वां टाइप का क्वेश्चन है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। मतलब इसने 2 वर्ष दे रखी है और रेट दे रखी है 5%, और क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है दोनों ब्याजों का। तो पूछ रहा है कितना मूलधन होगा। तो देखिए हमको पता है कि ब्याज हर वर्ष कितना लगता है, समान लगता है हर साल पर। साधारण ब्याज में हर साल पर ब्याज समान लगता है। ठीक, तो देखिए हमारा 7 वर्ष है ये, और ये कितना है 10 वर्ष। ठीक है, हमारा 7 वर्ष में भी कितना लगेगा, 5% ब्याज लगेगा ये वाला। ठीक है, 10 वर्ष में भी 5%। ठीक, इन दोनों का अंतर दे रखा है हमारा कितना, 150। तो 7 पंजे 35, 10 पंजे 50। ठीक है, इनका अंतर कितना दे रखा है हमारा, 150 दे रखा है। ठीक है, इसका अंतर कितना आ रहा है 15, और इसका अंतर दे रखा है हमारा 150। तो हमारी 15 की वैल्यू 150 है, तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 10। ठीक है, एक की वैल्यू निकल के कितनी निकल आएगी, 10। अब हमारी क्या दे रखी है, देखिए एक की वैल्यू कितनी निकल गई, 10। तो हमारा रेट मतलब मूलधन कितना होता है, 100% होता है। तो हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, P बराबर 1000 रुपये। ठीक, देखिए क्या दे रखा है इसमें, दोनों का अंतर दे रखा है कितना, 150। हमने क्या निकाल लिया, 7 वर्ष में गुणा कर दिया दर का, वर्ष में गुणा कर दिया दर का, दोनों का अंतर 35 50 का अंतर कितना आ गया, 15। 15 की वैल्यू दे रखी है 150, एक की वैल्यू 10 निकल के आ गई, कितना हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 का, तो पी वाला कितना निकल के आ गया, 1000 रुपये। ठीक है, अब देखिए अपना छठा टाइप क्या कहता है। सादा सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, खाली थोड़ा समझने की बात है बस। तो देखते हैं अपना छठा टाइप, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए अपना छठा टाइप क्या कह रहा है। छठा टाइप कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसने क्या दे रखा है, इसने दे रखा है मिश्र धन। मिश्र धन मतलब मूलधन प्लस ब्याज दोनों को मिलाकर दे रखा है कितना, 3 वर्ष में हो जाता है हमारा 575 और 5 वर्ष में 625 का है। ये मिश्र धन है, मतलब अमाउंट मतलब मिश्र धन, समय मतलब टी मतलब समय। ठीक, तो उसने मिश्र धन दे रखा है, हमसे क्या पूछी है, रेट पूछी है। रेट निकालने के लिए हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, पहले मालूम करना पड़ेगा मूलधन। ठीक है, तो देखिए मूलधन कैसे निकालते हैं इसमें से। हमारे कितना, इसका अंतर कितना है, 2। ठीक, देखिए प्रत्येक वर्ष ब्याज क्या लगती है, साधारण ब्याज में बराबर लगती है। तो इनका अंतर कितना है, 2, और इनका अंतर कितना है, 50। ठीक है, तो देखिए एक की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी, 2 की वैल्यू निकल के आएगी 50। ठीक है, तो एक वर्ष की कितनी निकल के आएगी, 25। ठीक, एक वर्ष की कितनी निकल के आएगी, 25। अब देखिए क्या यहाँ पर 3 वर्ष है ना, तो हम निकालेंगे 3 वर्ष की। 3 वर्ष की कितनी निकल के आएगी हमारी, 75। ठीक है, अब देखिए हमारी 3 वर्ष की ब्याज कितनी निकल के आ गई, 75, और मिश्रण कितना है 575। तो ऐसे क्या निकालेंगे हम, मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, मिश्र धन में से क्या घटा देंगे हम, ब्याज घटा देंगे 75 रुपये। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारे मूलधन निकल के आएगा कितना, 575 में से 75 कितना मूलधन निकल के आया, 500। अब देखिए ये क्या कह रहा है, हमारा मूलधन आ गया 500 और ब्याज कितनी आ गई, 75। ठीक, ऐसा ही निकल के आएगी हमारी कितनी, 3 साल की 75 रुपये। हमारे पास समय दे रखा है 3 साल, तो क्या निकालेंगे, रेट निकालनी है। तो रेट कैसे निकालेंगे, देखो ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या होता है हमारा, ब्याज 75
बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा रेट, कितनी रेट हमसे पूछी है, ठीक कितना है हमारा 3 वर्ष, पहली वाले से निकाल रहे हैं हम, ठीक है 3 वर्ष बट्टे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 15 पंजे 75, कितनी निकल गया रेट, निकल गया 75, तो सॉरी 5, 15 पंजे 75, कितनी रेट कितनी निकल गया 5%, ठीक। तो देखिए सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन समझ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ तो दे रहा है, रेट कितनी निकल गई हमारी 5%, ठीक है। देखिए सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन हमारा क्या दे रखा है, दोनों का मिश्रण दे रखा है, तो हमारी वर्ष का अंतर कितना आया 2, मिश्र धन का अंतर 50, तो 2 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू 25 हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 75, ठीक है। ब्याज कितनी निकलेगा हमारी 75, मिश्र धन है हमारा 3 वर्ष का 575, ब्याज है 575, तो मूलधन कितना हो जाएगा 575 में से 75 घटाएंगे तो 500, ठीक है। तो ब्याज हो गई हमारी 575, मूलधन हो गया हमारा 500 गुणा रेट हमसे पूछी है, समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, ठीक। हमारे पास समय दे रखा है 3 वर्ष, अब बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 15 पंजे 75, रेट कितनी निकला आ गई हमारी 5, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना छठा टाइप देखने से पहले अगर हम हमारी आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो में आपके पास इसी तरीके से टाइप बाय टाइप सारे टाइप आपके पास आने वाले हैं, आगे आपको सारे टाइप्स में देखने के लिए मिलेंगे, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलो अब ज़्यादा देरी न करते हुए अब आगे समझदार क्या करना है। अब देखते हैं अपना सातवां टाइप क्या कह रहा है। अब देखिए अपना सातवां टाइप कह रहा है हमारा, रवि ने रेट 5000 आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसने 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। अब ये हमारा टाइप आ गया औसत वाला, कौन सा, औसत वाली ब्याज जो आती है, ठीक है। अब देखिए हम इसे कैसे करते हैं, इसे दे रखा है 4% और 5%, ठीक है। औसत कितना है हमारा 4.2, तो हमने लिख रखा है 4% और 5%, औसत है 4.2। हम इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा 0.2, और इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.8, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, देखो 2 एकम 2 और 2 पंजे 2 चौक 8, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू दे रखी है हमारी कितनी 5000, तो 4 और 1 4 प्लस 1 कितनी आ गई 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5000, ठीक है। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, पहली बार की पूछे 4% की, लेकर है 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए, कितना 4% की दर पर, तो कितना है, एक की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1000, ठीक है। तो 4% की वैल्यू है तो 4 की हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। कितना आएगा हमारा 4000, और जो अगर ये पूछा तो 5% की दर पर उधार दिया गया धन कितना है, तो कितना हो जाएगा हमारा 1000 रुपये, ठीक। क्योंकि सादा सिंपल सवाल है। चलो अब करते हैं अपना आठवां टाइप क्या कह रहा है। अब देखिए अपना आठवां टाइप क्या कह रहा है। आठवां टाइप कह रहा है, किसी एक व्यक्ति ने बैंक से 8000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा अगले 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। सवाल को ध्यान से देखिए, सवाल कहना क्या चाह रहा है। इसमें टोटल दे रखे हैं 12 वर्ष, कितना 12 वर्ष के अंत में लौटाना चाहेगा वो, ठीक है। और देखिए इसे दे रखा है 5 वर्ष, तो इसकी ये गई 5 वर्ष के लिए 6%,
और 3 वर्ष के लिए 8%, मतलब 5 और 3 8 वर्ष यहाँ पर हो गई। लेकिन इसने एक और दे रखा है 8 वर्ष के लिए 10%। देखिए 5 और 3 8 और 8 16, लेकिन इसने क्या दे रखा है टोटल 12 वर्ष। तो इस सवाल को करने के लिए, इस तरीके के सवाल को करने के लिए आपको ही सोचना पड़ेगा कि सवाल पूछ क्या रहा है और सवाल में दे क्या रखा है। इसे देखें टोटल 5 और 3 8 और 8 और 8 16, लेकिन क्या दे रखा है इसका 12%, 12 वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है टोटल 12 वर्ष बनानी है इसके। तो देखिए 5 और 3 8 तो ये हो गए, 8 और 8 में कितनी जरूरत है कि 12 हो जाए 4। तो हमें ये वाली रेट कितनी लेनी पड़ेगी 4 वर्ष के लिए। यहाँ पर 8 ना लेकर कितने लेंगे हम 4 वर्ष के लिए लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा ये 12 वर्ष हो जाएगा हमारा पूरा। तो देखिए रेट कैसे निकालते हैं हम, ऐसे बराबर पी इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। तो देखिए हमारा मूलधन कितना है हमारा 8000। ठीक, गुणा रेट कितना है 5 वर्ष के लिए, इसको जोड़ देंगे 5 वर्ष के लिए कितना है 5 छक्के 30 प्लस 8 तिया 24 प्लस 10 चौक 40। ठीक, बट्टे कितना हो जाएगा हमारा 100। अगर समझ में आ रहा है कितना ये हमारा समय दे रखा है, ये रेट दे रखी है, ये मूलधन दे रखा है। अब क्या करेंगे हम दोनों से मल्टीप्लाई, इस 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, ये कितने हो गई और 30 और 40 70 70 और 24 97 94। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 80 गुणा 94 कितना हो जाएगा 80 गुणा 94 कितना हो गया हमारा 7520 रुपये। ठीक है, क्या निकलेगा ये हमारी है ऐसा ही कितनी निकल जाएगी 7520 रुपये। देखो सवाल बिल्कुल सिंपल है, आपको समझना है बस। इसने दे रखी है 3 रेट दे रखी है 3, और क्या दे रखा है हमारा टोटल समय दे रखा है 12 वर्ष। और इसने अपने आप हमें, क्योंकि हम गलती कर रहे हैं, इसने दे रखा है लास्ट में 8 वर्ष। तो यहाँ पर इसका ध्यान रखना है 8 वर्ष टोटल कितनी वर्ष हो रही है 16, लेकिन इसने दे रखा है 12 वर्ष। तो हमें क्या करना है नीचे वाली क्या करनी है, हमें कम करनी है। क्यों, क्योंकि ये हमें करनी है पूरी 12 वर्ष। तो 5 और 3 8 और 8 4 12, तो हमारी होगी 12। यहाँ पे नीचे लिखना है 4 वर्ष। ठीक है, तो चलो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सवाल अच्छे से समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लें, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो हम अपना अब करते हैं हम अपना नॉमा टाइप क्या कह रहा है देखो। अब देखिए अपना नॉमा टाइप क्या कह रहा है। नॉमा टाइप वाला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगुना हो जाता है, ब्याज की दर याद कीजिए। मतलब ये कह रहा 15 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो पूछ रहा है ब्याज की दर याद कितनी है। तो देखिए इस तरीके के सवाल को निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, यह तरीका कह लेते हैं इसको। मतलब दर बराबर गुना जितना गुना है उसमें से क्या करेंगे ये कर देंगे माइनस मल्टीप्लाई 100 बट्टे समय। तो देखिए दर बराबर क्या करेंगे गुना कितना हो रहा है 2 गुना, कितना गुना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो 2 माइनस 1 कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 बट्टे कितना हो जाएगा ये समय कितना हमारा 15 वर्ष। ठीक, तो कितना हो गया 2 में से 1 गए तो 1 मल्टीप्लाई 100 बट्टे 15। ये पूछ रहा है क्या रेट पूछ रहा है। तो देखिए कैसे होगी ये, इसको काट देंगे हम 5 से काट देंगे 3 बार, 5 से 20 बार, तो कितना हो गया ये 20 बट्टे 3। मतलब इसको भाग देंगे इसमें तो 6 सही 2 बट्टे 3%। ठीक, ये क्या निकलेगा कि हमारी ये निकल आ गई रेट। इसने पूछी है ब्याज की दर याद कीजिए, तो कितनी निकल आ गई 6 सही 2 बट्टे 3%। ठीक है, तो चलो अब अपना देखते हैं 10वां टाइप और लास्टवां टाइप। अब देखिए अपना 10वां टाइप क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए हमने इस सवाल को करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया है। तो देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को। ये कह रहा है P1 मतलब पहला समय बट्टे दूसरा समय बराबर
n-1/n2-1, ठीक है। तो देखिए पहला समय दे रखा है हमारा कितना है 5 वर्ष, ठीक। दूसरा समय हमें निकालना है, ठीक है, बराबर n1 कितना है हमारा 3, ठीक है, -1 n2 कितना है हमारा 5 -1, ठीक है। तो 5/T2 बराबर 2/4, इसको यहाँ से काट देंगे 1/, तो 5/T2 बराबर 1/2, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इसमें, तो कितना हो जाएगा ये T2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, ठीक। कितना आ गया हमारा ये 5 दूनी 10 वर्ष। तो ये कह रहा है हमारा 5 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में 10 वर्षों में हो जाएगा हमारा 5 गुना धन, ठीक है। तो चलो भाई इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार और अपने सब्सक्राइब करने चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें। और इस वीडियो का अगर आप एग्ज़ाम देने जाओ तो एक बार ज़रूर देख के जाना। तो भाई जय हिंद और जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे, और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताएं। हम भी जानना चाहते हैं कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो भाई जय हिंद। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।